अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट ताहिर मोहिउद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब टीएम मोटिवेशनल चैनल। नाज़रीन, अगर आज की स्टोरी पसंद आए तो लाइक करना और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आज चलते हैं हमारी आज की वीडियो की तरफ, जिसका टॉपिक है एटीट्यूड ऑफ कॉन्फिडेंट एंड सक्सेसफुल पीपल। नाज़रीन, खुद एतमादी, कामयाबी और इज्जत की सीढ़ियाँ आपको तभी मिलती हैं जब आपका एटीट्यूड ऐसा बन जाता है कि आपके टक्कर का इस दुनिया में कोई और नहीं। आपको लोगों की परवाह नहीं रहती। आप अपने आप को प्रूव करना छोड़ देते हैं। आप किसी को जताना बताना छोड़ देते हैं कि आप भी कुछ हैं। आप अपने होठ सी लेते हैं और अपने काम को बोलते हैं कि वो खुद बोले। आप अपने आप को, अपने काम को इतना बेहतर बना लेते हैं कि इस तरह का काम करना शुरू कर देते हैं कि लोग आपसे अट्रैक्ट हों। लोगों को पता चल जाता है कि इस शहर में कोई ऐसा बंदा आ गया है जिसमें कुछ खास है, और लोग अपने आप को आपसे कंपेयर करना शुरू कर देते हैं और आपसे अट्रैक्ट होना शुरू हो जाते हैं। तो सबसे अहम बात है आपका एटीट्यूड। आपका एटीट्यूड ऐसा होना चाहिए कि लोगों को नजर आए। शेर अपने एटीट्यूड की वजह से ही नाज़रीन जंगल का राजा है। ईगल अपना एटीट्यूड की वजह से ही सबसे ऊपर उड़ता है, क्योंकि दोनों जानते हैं कि अगर हम एवरेज बनकर रहे तो एवरेज बनकर ही रह जाएंगे। तो अपने एटीट्यूड को कैसे बेहतर बनाना है, क्या होता है एटीट्यूड, आज की वीडियो में हम यही बात करेंगे। और अपने एटीट्यूड में सबसे अहम बात शामिल करनी है वो ये है कि मेरी सोच और मेरा मकसद बहुत बड़ा है। चलते हैं हम पहले पॉइंट की तरफ। हम इस दुनिया में ये सोचें कि इस दायरे से बाहर भी बहुत बड़ी दुनिया है, जैसे कुछ अचीव किया जा सकता है। नाज़रीन, एक स्टोरी में आपसे शेयर करना चाहूँगा। एक कबूतर था। उस कबूतर को ये लगता था कि अगर मैं इस पिंजरे से बाहर निकलूंगा तो मुझे कोई ना कोई जानवर खा जाएगा। उसका मालिक उसको बंद करके रखता है और वो सारी उम्र पिंजरे के अंदर ही बंद रहता है। तो उसके बाद ये होता है कि एक दिन उसका मालिक मर जाता है और कोई उसको पिंजरे से आज़ाद कर देता है। और वो आज़ाद होकर जब किसी जंगल में जाकर पहाड़ पर बैठ जाता है तो वहाँ एक दरख्त होता है। वहाँ उसको दूसरे परिंदों की आवाज़ें सुनाई देती हैं। तो वो उड़ान भर के वो जाके उस दरख्त पे बैठ जाता है। जब वो उस दरख्त पे बैठता है तो वो रोने लग जाता है और उसको देखने वाले बाकी परिंदे हंसने शुरू कर देते हैं। वो उससे एक बुजुर्ग जो एक कबूतर होता है वो पूछता है कि तुम क्यों रो रहे हो। तो वो कहता है कि मेरे साथ मेरे मालिक ने मुझे अकेला छोड़ दिया, मुझे आज़ाद कर दिया है और उस वजह से अब मुझे कोई घर नहीं रहा। तो वहाँ जो बुजुर्ग कबूतर बैठा रहता है वो ये उसको बताता है कि तुम अब आज़ाद हुए हो, तुम्हें तो इस बात पर खुश होना चाहिए। तो इस बात करने का मकसद है कि हम इस दुनिया में ये सोचें कि इस दायरे से बाहर भी बहुत बड़ी दुनिया है। तो हमें उस दुनिया में कुछ भी अचीव किया जा सकता है। दूसरी बात की तरफ जो है, आपके एटीट्यूड में लाजमी ये बात होनी चाहिए कि आप दूसरों की बात भी सुने और समझें। नाज़रीन, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो सिर्फ अपनी बात को और अपनी बात को दूसरों तक ही कन्वे करना जानते हैं। सिर्फ हर कोई अपनी बात बताना चाहता है कि मेरे साथ ये मसला है, मेरे साथ वो मसला है। अगर इस तरह के लोग हैं तो आपको चाहिए आप उनको सुने। जब आप किसी को सुनेंगे तो लोग आपको भी सुनेंगे। तो सपोर्टिव होना चाहिए इस मामले में। दूसरा है सपोर्टिव होना चाहिए। वो किस तरह सपोर्टिव होना चाहिए कि इस दुनिया में टांगें खींचने वाले बहुत हैं लेकिन सहारा देने वाले बहुत कम हैं। सपोर्टिव एटीट्यूड होना चाहिए और दूसरों को कॉन्फिडेंट देना चाहिए। चौथा पॉइंट है केयरिंग होना। अपनों के लिए
اور دوسروں کے لیے اس کی پسند ناپسند کا خیال رکھنا۔ ہمیشہ انسان کو کیئرنگ ایٹیٹیوڈ ہونا چاہیے اور ہمیشہ دوسروں کی مدد کرنی چاہیے۔ اور پانچواں جو پوائنٹ ہے وہ ناظرین یہ ہے کہ نیا سیکھو، نیا کرو اور لرن کرو۔ تو امید کرتا ہوں کہ آج کا ٹاپک آپ کو یہ اسٹوری کے ساتھ لازمی پسند آیا ہوگا۔ اگر پسند آئے تو لائک کرنا اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ شکریہ۔